नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज के कंज्यूमर किंग के इस एपिसोड में सवाल हम उठाएंगे सोशल मीडिया पर। जी हां, सोशल मीडिया आज बच्चों की दुनिया बन चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही दुनिया अब बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन रही है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है और अब चर्चा है कि भारत में भी क्या ऐसा कदम उठाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार अंडर 16 बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जो इस तरह का कदम उठाएगा। वहीं राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश का कहना है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले कंटेंट को बच्चे पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, इसलिए एक मजबूत कानूनी ढांचा जरूरी है। ऐसे में बच्चों और पेरेंट्स के हित का ध्यान रखते हुए कंज्यूमर किंग कई सवाल उठाता है। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस होगी, तो सबसे बड़े सवाल ये पेश हुए आपके सामने। पहला सवाल, क्या 16 साल की उम्र के से कम के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन सही है? बैन अगर लगेगा तो एज वेरिफिकेशन कैसे होगा? फर्जी उम्र रोकना कैसे संभव हो पाएगा? क्या ऑस्ट्रेलिया मॉडल भारत जैसे बड़े देश में लागू हो पाएगा? क्या बैन से बच्चे वाकई सुरक्षित होंगे या फिर किसी तरह से उसका एक उल्टा असर, विपरीत असर पड़ता हुआ दिखेगा बच्चों पर, क्योंकि काफी नाजुक होता है उनका मन। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने के बाद पेरेंट्स की भूमिका क्या होगी? ये ढेर सारे सवाल है और इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश, तलाशने की कोशिश होगी आज। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर एरा दत्ता है, साइकाइट्रिस्ट हैं। रिद्धि दोषी पटेल है हमारे साथ, साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग काउंसलर। अश्विनी कुमार दुबे हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकील। और रक्षित टंडन, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दत्ता, सबसे पहला सवाल आपसे। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर दत्ता, क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे के मानसिक विकास पर सोशल मीडिया का असर वाकई खतरनाक होता है और आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देख रही हैं? ना ही सिर्फ 16 साल से नीचे, इनफैक्ट 16 साल से ऊपर भी होता है। बट जैसे हमें पता है कि 16 साल से कम उम्र जो होती है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। यू आर वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड। अब कुछ ऑब्वियस चीजें होती हैं सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया कंपैरिजन, सोशल मीडिया साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, वैलिडेशन सीख करना कि मुझे कितने लाइक्स मिले मेरी पिछली फोटो पे, मेरी पिछली रील पे। मगर कुछ अनसीन चीजें भी होती हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन का इश्यूज होना। आजकल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो प्राइमरीली लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के लिए आते हैं। एंड जब हम पता करते हैं कि हाउ मच टाइम इज स्पेंट ऑन सोशल मीडिया, पर्टिकुलरली शॉर्ट कंटेंट जैसे कि रील्स, जैसे कि शॉर्ट्स, ये बहुत ही ज्यादा होता है। अब आप समझिए, इसके अंदर अटेंशन स्पैन कम होता है क्योंकि बार बार डोपामिन रिलीज होता है। यहाँ तक कि लोनलीनेस, सैडनेस, ये सब भी सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज से होता है। अब लोग सवाल पूछेंगे एक्सेसिव क्या होता है? एक्सेसिव डेफिनेटली हर इंसान के लिए यूनिक हो सकता है, बट इन अ नटशेल जब भी हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे देन क्रिएट, तो हमारा ब्रेन उससे इफेक्ट होगा। सो सोशल मीडिया पे जो बैन है, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे लगता है अब कैसे फॉलो करेंगे वो डिपेंड करता है। बट 16 साल से कम उम्र में जितना हमें अपना ब्रेन बाकी डिफरेंट वेज से स्टिमुलेट करने को मिले, स्लो स्टिमुलेशन रादर देन ये क्विक स्टिमुलेशन, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा स्केप्टिकली ये बोलना चाहूंगी कि 16 के बाद 17 साल में कोई ऑटोमेटिकल मैजिक तो हो नहीं जाएगा। इसलिए एज पेरेंट्स, एज लीडर्स, एज डॉक्टर्स, एज टीचर्स एंड एज ह्यूमंस, हमको सोशल मीडिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बच्चों को बनाना सिखाना भी पड़ेगा। जिस तरह से टेलीविजन चला नहीं गया है, हमने बस उसके साथ एक बेटर नाता और रिश्ता बना लिया है, वैसे ही सोशल मीडिया के साथ भी हमें कहीं ना कहीं ये जरूर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और बच्चों को सिखाना पड़ेगा। I completely agree to this what you are saying, मैम। और बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन इसकी जरूरत आन पड़ी है और इसलिए इस तरह की चीज सोची भी जा रही है।
ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हैं ऐसे कदम उठा रहे हैं और सोशल मीडिया एक जिस तरह का एडिक्शन है, इस एडिक्शन को किस तरह से रोका जाए, इस पर ये बातचीत। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन पर ये विचार इसलिए है क्योंकि इसका एक नकारात्मक असर उनके फ्यूचर पर, उनके थिंकिंग पैटर्न पर, उनका टाइम जो है वो काफी हद तक वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ईरा हमें बता रही थी, शॉर्ट्स पेशेंस लेवल भी कम हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पर अब जो शॉर्ट्स का चलन चला है, लंबी कोई कह सकते हैं कि पोस्ट हो तो उसे भी पसंद नहीं किया जाता और बच्चे एक तरह से बिल्कुल पेशेंस खो चुके हैं। बहरहाल हमारे साथ अन्य एक्सपर्ट्स भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर रिद्धि दोषी पटेल भी हैं। रिद्धि, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ पेरेंटिंग काउंसलर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के हित का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के जमाने में पेरेंट्स बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सबसे बड़ी गलती कहां कर रहे हैं कि इस तरह की नौबत आ जाती है कि हमें सोचना पड़ता है कि अंडर 16 एज के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाए। थैंक यू। पेरेंट्स ध्यान जरूर से रखते हैं, बट कहाँ पे वो जो गैप है इज दैट पेरेंट्स अपने प्री पेरेंटिंग को और अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं सोशल मीडिया से। ओके तो इनको जो टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना है उसको नहीं करके सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यो सबको देके बच्चों को दैट इज रिप्लेस्ड, पेरेंटिंग इज रिप्लेस्ड। नाउ जब वो बच्चा रील्स पे है, बच्चा को नर्सरी राइम्स देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, पेरेंट्स हैव नो क्यूज कि वहां से बच्चा क्या लिंक क्लिक कर रहा है और क्या चीज देख रहा है। दैट इज द बिगेस्ट गैप। जितना भी पेरेंट चाहेगा वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा बिकॉज उनके हाथ में नहीं होता है। गॉड फॉरबिड एक बीच में लिंक आ गई और जहां पे वो लिंक लेके जाते हैं अडल्ट कंटेंट के लिए, बच्चे को नहीं समझ आती है दैट इट इज अडल्ट कंटेंट। बच्चे विल स्टार्ट क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स दैट विल लीड समवेयर व्हिच इज एब्सोल्युटली फॉर अडल्ट्स। तो पेरेंट चाहते हुए भी ये कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको पता नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है बिकॉज उनका कंट्रोल वहां पे नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कर सके कि सोशल मीडिया को नहीं एक्टिव करके बच्चों के लिए, बट दैट दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स बाय गेटिंग इन्वॉल्व विद द चिल्ड्रन। और जहां पे इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, पेरेंट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो अगर पेरेंट एक नॉन जजमेंटल स्पेस घर पे ही क्रिएट करे जहां पे बच्चा एक बार कुछ देख भी लिया और बच्चा बाके छोटा बच्चा ही सही कुछ बात कर ले या कुछ बिहेवियर ऐसा कर ले जिससे पेरेंट को कुछ समझ आए, उसके रिलेटेड कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना बहुत ही जरूरी है पेरेंट्स के लिए। बिकॉज सोशल मीडिया एंड द मोबाइल फोन, टू बी मोर प्रिसाइज, मोर देन सोशल मीडिया, मोबाइल फोन इज इनएविटेबल। ठीक है, बच्चों के पास इजीली एक्सेस है, पेरेंट्स नहीं देंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स है, सपोर्ट स्टाफ है, ड्राइवर्स है, जो भी हैं, सबके पास है, बच्चों के पास आ ही जाता है। तो अगर तो दोस नॉन जजमेंटल कॉन्वर्सेशंस इफ दैट हैपन एट होम फ्रंट, आई थिंक कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसको थोड़ा सा कंट्रोल जरूर से कर पाएंगे। बिल्कुल रिद्धि जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। और ये जो 16, 17, 18 या 16 से 20 साल की उम्र जो है और आजकल की जो जनरेशन है इस बैच की, वो कुछ इस तरह से है भी कि वो हर तरह की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। हमारे माध्यम से उस एज ग्रुप के बच्चे अगर फिलहाल सुन रहे हैं तो एक ही एडवाइस हम करना चाहेंगे कि पेरेंट्स जो भी कह रहे हैं आपके हित के लिए कह रहे हैं। माना कि आपका माइंडसेट अलग हो सकता है, लेकिन उनकी भी सुनना आपके लिए जरूरी है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले पर आईटी मंत्री नारा लोकेश ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उनका ये कहना है कि बच्चे सोशल मीडिया कंटेंट को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। ओवरफ्लो हर तरह की कंटेंट का है, क्या देखें क्या ना देखें, स्क्रीन पर क्या आ रहा है ना तो पेरेंट्स को पता है और बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। बच्चों के मानसिक सेहत और सुरक्षा को भी काफी हद तक खतरा होता है। सोशल मीडिया को लेकर एक मजबूत कानून की जरूरत है, ये कहना था आईटी मंत्री नारा लोकेश का। और कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया कंटेंट के लिए
परिपक्व नहीं है, हर तरह की कंटेंट के लिए परिपक्व नहीं है, क्योंकि फिल्टर कौन करके देगा उन्हें। बच्चों को गलत कंटेंट और ऑनलाइन नेगेटिविटी से बचाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ इस बीच अश्विनी कुमार दुबे जी भी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ऑन अ लीगल फ्रंट, लीगल एंगल से अश्विनी जी, आपका भी स्वागत है। आपसे ये चीज समझना चाहूंगी मैं, अंडर 16 ये जो एज है, सोशल मीडिया बैन भारतीय संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से टकराता है या नहीं? लीगल पर्सपेक्टिव से आप हमें समझाएं कि ये कितना पॉसिबल नजर आता है आपको। कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी या फंडामेंटल राइट ऑब्सोल्यूट नहीं है। दैट इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट है, एंड इफ दोज रिस्ट्रिक्शंस आर इन फेवर ऑफ लार्जर पब्लिक, लार्जर इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और लॉज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। अब इसके पहले, इसके पीछे का जो रिसर्च है, जो लॉजिक है, वो समझना इसलिए जरूरी है, जो खासतौर से आंध्र प्रदेश में जो एक अच्छी पहल हो रही है। एक जो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए बच्चों को, ताकि जो हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट है, जैसे अश्लील कंटेंट, एग्रेसिवपन, हिंसक बनाना, वो और बच्चों को एक ऐसे एडल्ट साइट्स पे लेकर के जाना जहां पर साइबर बुलिंग करने वाले लोग या साइबर अपराधी बैठे हुए हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो उन बच्चों को एडिक्ट करके अपने अनफेयर जो काम है वो करवा सके, या उनको उनका जो मोटिव है उसमें स्टैब्लिश कर सके। यानी जो कॉलोनाइज भी माइंड को करना है, तो 16 साल के बच्चे जो है वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। तो ये जो कदम है वो ऑनलाइन बुलिंग, साइबर खतरों से सुरक्षित रखने और डिजिटल का जो लत है, यानी डिजिटल लत होने की वजह से व्यक्ति खेलने नहीं जाता है, लाइक्स का जो चक्कर है, कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए, कितने कमेंट्स आए, उसका जो एक लत है, कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जितने भी लोग हैं, आप भी पोस्ट करते हैं तो आप भी देखते हैं आपके कितने लाइक्स आए। तो ये जो हम तो परिपक्व हैं, हम समझ सकते हैं, फिर भी हम बार बार मौका मिलता है तो स्टेटस चेक करते हैं। ऐसी लत आ गई तो आप बच्चों को समझिए कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि उनकी समझने की शक्ति हमसे थोड़ी कम है। तो इसीलिए इस तरह से, ताकि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आए, जो तनाव हो, डिप्रेशन हो, जो कॉन्फिडेंस में कमी आ रही, बच्चा खेलने जाता है, लोगों से मिलता है, कंसंट्रेशन पढ़ाई में भी बनता है, लेकिन वो जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ रहा है, सब कुछ सर्च करना है, एआई के माध्यम से सर्च कर रहा है, तो जो माइंड का इस्तेमाल है वो नहीं हो रहा है। दूसरा, इनअप्रोप्रिएट जो कंटेंट है, जो उनके उम्र के अनुकूल नहीं है, उनसे दूर रखना है। और साइबर बुलिंग और जो शोषण है उस पर रोक करने के लिए, ताकि ऑनलाइन ग्रूमिंग जो है, धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन खतरों से उनको सुरक्षा हो सके, और जो फोकस है और जो उनका प्रोडक्टिविटी है उसमें अत्यधिक वृद्धि हो सके, यानी वो इनहैंस हो सके, उनका नॉलेज लेवल इनहैंस हो सके। उसके लिए ये जरूरी है कि स्क्रीन टाइम कम हो, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगे, फिजिकल एक्टिविटीज में लगे, और वास्तविक में इंटरनेट जो लोगों से इंटरेक्शन, अभी इंटरेक्शन क्या हो रहा है, हमारे कितने कितने फॉलोअर्स हैं, एक्स पे हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, हमारे यूट्यूब पर कितने फॉलोअर्स हैं, सोशल फेसबुक पर कितने फॉलोअर्स हैं, वो हमारा सोशल स्टेटस बन रहा है। तो वो एक तो उससे दूर करने के लिए, और जो नेगेटिविटी है, जो क्योंकि दूसरों की आदर्श जिंदगी हम देखते हैं, बहुत ही ग्लैमरस जिंदगी उसमें दिखाते हैं, फिल्टर चीजें होती हैं, तो बच्चा जो है वो हीन भावना, वो उसके अंदर जो बॉडी को लेकर के इमेज आती है, उसके अपने रहन सहन को, घर परिवार के वातावरण को, घर में फाइनेंशियली पोजीशन नहीं है, वो सब भी जो है उससे उसका इंपैक्ट होता है। तो इसका सिंपल सा जो इंपैक्ट है वो ये होगा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा। नंबर 2, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह ने कभी नहीं, आप देखिए कि मद्रास हाई कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि इस इशू को इसलिए एग्जामिन करने की जरूरत है ताकि 2025 में ही मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो सोशल मीडिया उपयोग कर रहे हैं वो उनके ऊपर बड़ा बैड इंपैक्ट डाल रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि एक तो बैलेंस, जो प्रॉक्सिमेट लिंक है यूज का और अब्यूज और मिसयूज का, वो बनाया जा सके। तो सिर्फ लॉ बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए कि खुद नहीं बना सकते, तो आप अपने पेरेंट्स का, पता चला कि सोशल मीडिया हैंडल यूज कर रहे हैं, प्लस पेरेंट्स को भी अभी है क्या कि घर में जाते ही, घर में घुसते आप बच्चों से, फैमिली से बात नहीं करते, सीधे आप मोबाइल पर लगे रहते हैं, मोबाइल पर कुछ ना कुछ करते हो, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी इक्विटेबल बनती है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून मानने, क्योंकि घर के अंदर प्राइवेट जगह पर कोई चेक करने नहीं आएगा कि बच्चा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ नियम बना देना 16 साल से ज्यादा कभी नहीं,
कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसके हम सबकी इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया मॉडल लेकर के आया, ऑस्ट्रेलिया से विकसित देश में जो मॉडल आया, तो भारत तो विशाल देश है जहां की अगर देखें तो डाटा यूसेज बहुत ज्यादा, तो जो कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं, खासतौर से मल्टीनेशनल कंपनी जिनके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, जिनके अपने व्यूज बढ़ रहे हैं, जो बिजनेस कर रही हैं वो सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, एप्स के माध्यम से, उनके लिए तो ये फायदेमंद चीज है। लेकिन जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो रोकने के लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया के अब्यूज मिसयूज को रोकने के लिए एक निश्चित उम्र के नीचे के लोगों को उसको इस्तेमाल करने पर रेगुलेट करें। ये अब्यूज, ये ऐसा नहीं कहा जाए कि उनको रोका जाए, 16 साल तक उनको रेगुलेट करने की बात कही जाती है, उसके बाद तो यूज करने पर किसी ने रोका नहीं, लेकिन वो परिपक्व हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात आती है जो अदालतों की। अदालतें हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट में जनरल पब्लिक के काम करती हैं, और वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कोर्ट्स भी इक्विटेबली उस बात को समझती हैं, बहुत ही एंडोर्स करती हैं कि साफ तौर पर जो बच्चों को इस हानिकारक कंटेंट से, एआई से जो जानकारी मिल रही है, वो भ्रामक जानकारी भी कई बार हो सकती है, क्योंकि आप एआई में भी कुछ पढ़ना चाहेंगे, कुछ आपको देखना, तो आप मेहनत नहीं करना चाहते, सर्च करने वाला जो हैंडल है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। अब आप एआई के माध्यम से जानने की कोशिश करें, जैसे ग्रोक, आप 10 मिनट और 10 सेकेंड और, हाँ। जैसे ग्रोक, आपको कुछ लेना है तो आप सीधे ग्रोक बताओ क्या ये सही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद अपना मेंटल स्टेटस इनहैंस करने के बजाय ग्रोक की बातों पर विश्वास करें, इसलिए ये जरूरी है। जी, बहुत सही बातें आप कह रहे हैं। और इनफैक्ट जो आपने कुछ चीजें लाइक्स और फॉलो को लेकर जो बात आपने कही, लाइक्स और फॉलो को देखकर खुश हो तब तक तो ठीक है, लेकिन उसे देखकर लाइक्स बढ़ नहीं रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ नहीं दे रहे हैं, उसे देखकर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये मामला जो है काफी पेचीदा होता जाता है। नियम सख्त करने की आखिर जरूरत क्यों है? इसीलिए तो जरूरत है जी। बच्चों के सोशल मीडिया यूज को लेकर नई बहस इसीलिए छिड़ रही है क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, इसका इस्तेमाल करने से हेल्थ क्राइसिस, मेंटल क्राइसिस की सिचुएशन पैदा होती है। दुनिया के कई देश अपने नियमों को सख्त कर रहे हैं और अब हमें भी इस पर सोचना चाहिए। डॉक्टर ईरा, इसी से जुड़ा आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया बैन करने से ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलेगा या फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती दिखेगी या दब जाएगी? क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन डिसऑर्डर का शिकार हो रहे बच्चे अगर सोशल मीडिया बैन हो जाएगा, इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या कुछ दिनों के लिए ये जो एंजाइटी वाली, डिप्रेशन वाली, अटेंशन डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है वो दब जाएगी या और बढ़ती दिखेगी? बहुत अच्छा सवाल है। आप बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये कहीं उल्टा ना पड़े। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी एडिक्शन का पहलू देखा जाए तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम देखते हैं, विड्रॉल। मतलब जब वो चीज ना मिले, जब वो ड्रग ना मिले या बिहेवियर ना मिले, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी एक विड्रॉल में चली जाती है। सॉरी टू से, बट शुरू में शायद कुछ बच्चे रियली विड्रॉल में जाएंगे, बिकॉज अगर आदत पड़ी हुई है तो सडनली जीरो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ग्रेजुअल रिडक्शन ज्यादातर अटेम्प्ट किए जाते हैं किसी भी बिहेवियर को कम करने के लिए। बट शुरू में हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे, बहुत ज्यादा सैड फील करें, बहुत फियर ऑफ मिसिंग आउट हो, जिसको फोमो कहा जाता है, ऐसा फील हो रहा हो कि यार कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। बट दैट्स वेयर आई ऑलवेज टेल ऑल माय पेशेंट्स एंड ऑल माय लवली पीपल कि बोर्डम और हर समय एक्टिव और स्टिमुलेट ना रहना एक्चुअली इंसानों के लिए अच्छा होता है। तो धीरे धीरे हमें अपनी बोर्डम के साथ थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी और धीरे धीरे हमें स्लो डोपामिन रिलीज के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है, मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है, गुड ओल्ड किताबें पढ़ना बहुत अच्छा तरीका है, सिनेमा देखिए, लॉन्ग कंटेंट देखिए, डेफिनेटली लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन करिए। याद रखिए सोशल मीडिया आपके अटेंशन को एक्सप्लॉइट करता है एज एन इकोनॉमी, एंड कभी भी अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपकी लाइफ में ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा देन कंज्यूम। सिर्फ कंज्यूमर बनना बंद करिए। इसलिए शायद इनिशियली आपको अच्छा ना लगे, बट लॉन्ग टर्म में इट इज वेरी गुड फॉर योर एंटायर वेल बीइंग। सो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम बट यू विल गेट देयर। बहुत ही सही बात कही आपने। किसी भी चीज की अति जो है वो खतरनाक है। और अगेन हमारे माध्यम से इस वक्त जो बच्चे सुन रहे हैं, यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, इस बात को आपके लिए एक एडवाइस के तौर पर लें। हो सकता है कुछ समय के लिए आप इम्पेशेंट हो, लेकिन सोशल मीडिया का एडिक्शन अगर आपको हो गया, एक्सेस अगर हो रहा है,
तो ये बैन और लीगलिटीज जब हो उससे भी पहले आप खुद ही चिंतन मंथन करें और इस चीज से थोड़ा दूर होने की कोशिश भी करें कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रिस्की। रिद्धि जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अब सिचुएशन ऐसी भी है कि पेरेंटिंग स्टाइल पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एज ए काउंसलर, पेरेंटिंग काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, इस वक्त पेरेंट्स जो आपको सुन रहे हैं उनका पहला सवाल ही ये होगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चों के लिए ये स्थिति पैदा ही ना हो। तो क्या सिर्फ बैन लगाना बच्चों की डिजिटल सेफ्टी का समाधान है, या फिर पेरेंटिंग स्टाइल पर भी आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे डियर पेरेंट्स को? बैन इज जस्ट नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल को मोर इन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल करना बहुत ही जरूरी है। हर पेरेंट को अभी दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल से कनेक्शन पे मूव होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जब तक वो कंट्रोल करेंगे चिल्ड्रन माइट फाइंड डिफरेंट एवेन्यूज टू ऑप्ट फॉर सोशल मीडिया और गो फॉर सोशल मीडिया। बट जब कनेक्शन करना शुरू करेंगे तब पेरेंट्स के साथ रियली बॉन्डिंग शुरू होगी। एंड एज मैम राइटली सेड दैट पेरेंट्स को रियल इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया को डिले करो, पर घर पे जो कॉन्वर्सेशन जरूरी है, ओके, इन रिलेटेड टू सोशल मीडिया, इन रिलेशन टू स्क्रीन्स, इन रिलेशन टू द साइबर बुलिंग दैट कैन हैपन, कि आप एक फेक लाइफ जी रहे हो उसके ऊपर, उसके लिए कॉन्वर्सेशंस करना बच्चों के साथ बहुत ही जरूरी है। Albeit that also makes me think, cite here that मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो सीनियर केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके साथ उनकी बर्थडे पार्टीज जो एक स्पा पार्टीज बन जाती है। ओके, इट इज स्पा पार्टीज, पार्लर्स, सलोन्स पे उनकी पार्टीज रहती है। ऑल दिस छोटा चिल्ड्रन आर गैदर्ड देयर एंड दे आर डूइंग वर्किंग ऑन देयर हेयर एंड नेल्स एंड एवरीथिंग। पर्सनली देखने जाए तो बच्चे हैं, बहुत ही उनको भी अच्छा लगता है, गर्ल्स हैं, दे आर होन एंड एवरीथिंग, आई एम गुड विथ इट। बट ये लोग जाके डिजाइन्स और ये लोग जाके कौन सा फेस स्ट्रक्चर पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, वो छोटे छोटे बच्चे जाके इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं, पिंटरेस्ट पे ढूंढ रहे हैं। Now, when this young children who are supposed to be playing outside are going online and checking कि मुझे क्या सूट करेगा, क्या हेयर स्टाइल, कौन सी नेल आर्ट सूट करेगी, मतलब क्या छोटी सी टेंडर सी एज में बच्चों आर एक्सपोज टू थिंग्स which are not supposed to be done। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़ा स्टेप बैक करना चाहिए। उनको जो भी अपने लेवल में करना है, फील फ्री टू डू इट। बट जब बच्चों की बात आती है, हैव देयर पार्टीज इन at the beach, at the gardens, at a play zones, या घर पे कुछ पॉटरी के रिलेटेड, मूवमेंट के रिलेटेड, ड्राइंग रिलेटेड ऐसी बर्थडे पार्टीज करवाइए। Going to spas and all is not something, because that is where your children are going up on social media and checking। तो हमें पेरेंट्स को कहीं कहीं ना बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारी पेरेंटिंग स्टाइल को एक बिल्कुल इन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल पे लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय की पाबंदी के चलते यहाँ पर ही हमें इस मुद्दे को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, काफी इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल पॉइंट्स, टेकअवेज और एनालिसिस आप तीनों एक्सपर्ट से हमें मिले। डॉक्टर ईरा, रिद्धि जी और अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमसे बातचीत कर अपने पॉइंट्स, अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच टू यू। कंज्यूमर इज किंग को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन सवाल कई थे और इन सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। सवाल ये नहीं कि बच्चों से सोशल मीडिया छीना जाए या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम बच्चों को डिजिटल दुनिया में अकेला तो नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। In association with SBI, the